यानी सुप्रीम कोर्ट में अब भी लंबित मुकदमों की तादाद 20,000 से ज्यादा है। अगर जजों की संख्या के हिसाब से देखें तो सुप्रीम कोर्ट के हर जज पर करीब 1,000 मुकदमों का बोझ है। जिन्हें ये लगता है कि अदालतों का काम ही सुस्त ढंग से चलता है, उन्हें ये जानकर हैरत होगी कि 10 साल पहले तक सुप्रीम कोर्ट में 1.5 लाख मुकदमे के फैसले इंसाफ के तराजू पर लटके थे। मुकदमों के बोझ तले दबकर देश भर में मौजूद 16 हाईकोर्ट की सांसें भी फूल रही हैं। जनहित याचिकाओं और निचली अदालतों के फैसलों को चुनौती देने की बढ़ती रफ्तार का आलम यह है कि 10 साल पहले तक हाईकोर्ट में करीब 19 लाख मुकदमों की सुनवाई चल रही थी और अब लंबित मुकदमों का ग्राफ 34 लाख के पार पहुंच गया है। आम आदमी के सबसे करीब रहने वाली जिला और सत्र अदालतों का तो और भी बुरा हाल है। निचली अदालतों में हाल फिलहाल 2.5 करोड़ से ज्यादा मामले लंबित हैं और हर बीतते दिन के साथ ये आंकड़ा कम होने की बजाय बढ़ता ही जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी न्यूज। उम्मीद की इस नई किरण पर हम बात करेंगे। हमारे साथ स्टूडियोज में हैं सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता कमलेश जैन जी। कमलेश जी, स्वागत है आपका। आपसे बातचीत करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद इसी मामले पर। बुलेटिन में आगे देखिए, राजस्थान हाई कोर्ट की पहल पर हुए फैसले को लोगों ने मापदंड अपनाने की मांग। जर्मन महिला के साथ हुए बलात्कार के मामले में महज 16 दिनों के भीतर फैसला सुनाए जाने पर लोगों ने संतोष जताया है। लोगों का मानना है कि इस तरह के फैसलों से बलात्कार की बढ़ती घटनाओं पर अंकुश लगेगा और इस तरह की सुनवाई बलात्कार के दूसरे मामलों में भी होनी चाहिए। राजस्थान उच्च न्यायालय की तरफ से जो फैसला आया है हाई कोर्ट की तरफ से, वो काबिल तारीफ है और ऐसा ऐतिहासिक फैसला पूर्व में कभी नहीं हमने सुना, न देखा, न कहीं पढ़ा। अगर इस तरह से फैसले आ जाएं और पुलिस प्रशासन इस मुस्तैदी के साथ कार्य कर और इस केस की सुनवाई में इस तरह का अंजाम दें तो निश्चय ही इस बलात्कार के केस जो होने वाले हैं उनके ऊपर अंकुश लगाया जाएगा। और हम उम्मीद करते हैं कि ये सिर्फ विदेशी महिला के साथ ही न्याय नहीं हो, ये हर महिला के लिए लागू हो। इतनी जल्दी न्यायालय ने अपनी तरफ से डिसीजन सुना दिया, काफी अच्छी बात है। पर इस चीज में तो देश का इज्जत का सवाल था, इसलिए इतनी जल्दी डिसीजन आ गया। पर अगर यही प्रोसीजर अगर हम सभी के साथ अपनाएं, सारे पीड़ितों के साथ, तो आई थिंक लोगों का न्याय के प्रति और न्यायालय के प्रति जो विश्वास है वो और बढ़ जाएगा। जो फैसला दिया है वो मेरी राय में उचित है, और क्योंकि भारत एक सेक्युलर देश है और जो भी हमारे यहाँ हम सभी धर्मों का, बल्कि सभी अतिथियों का हम स्वागत करते हैं, तो उसके बेसिस पे अगर कोई महिला विशेष रूप से अगर हमारे यहाँ एज ए गेस्ट आती है तो उसकी डिग्निटी और उसका जो कुछ भी है हम उसके लिए उसका पूरा उसको सहयोग भी दें और उसका हम आदर करें। कमलेश जी हमारे साथ हैं। कमलेश जी, इस केस में सब लोग कह रहे हैं कि बहुत अच्छी बात है, लेकिन विदेशी महिला थी इसलिए ऐसा हुआ, ये आप भी मानती हैं? या मैं भी मानती हूँ ऐसा ही, क्योंकि बहुत सारे ऐसे मुकदमे होते रहते हैं हिंदुस्तान में, बहुत सारी गरीब लड़कियों पर या जिनका कोई भी नहीं है उनके केसेस में 3, 4, 5 साल तक ट्रायल कोर्ट में ही मामला लिंगर होता रहता है। और जब भी मीडिया का अटेंशन मिलता है किसी केस को या फॉरेनर होती है तभी जल्दीबाजी होती है। मीडिया का अटेंशन तो पहले भी कई केसेस को मिला, लेकिन वहाँ पर भी इतनी जल्दी कभी नहीं हुआ है। ये पहला मुकदमा है जिसमें इतनी जल्दीबाजी की गई है। तो क्या अगर ये जो डायरेक्शन राजस्थान हाईकोर्ट ने, जुडिशरी इतनी एक्टिव हो जाए, स्ट्रॉन्ग विल उसका हो जाए कि नहीं हमें जल्दी ही फैसला देना है और सेंटेंस थोड़ा सा मतलब डिटरेंट देना है, तो वो कर सकते हैं। यदि वो ना चाहें तो नहीं कर सकते। और वकील तो नहीं चाहेंगे? वकील जो भी अच्छे वकील होंगे और जिन्हें थोड़ी सी भी सोसाइटी की परवाह होगी, न्याय की परवाह होगी, वो ज़रूर ऐसा करना चाहेंगे। लेकिन अफसोस की बात है ज़्यादातर ऐसा नहीं होता। इसलिए नहीं होता क्योंकि तारीख तो वकील को ही फायदा देती है? जी हाँ। कोर्ट को किस तरह से फायदा देती है तारीख? कोर्ट को कोई फायदा नहीं देती। मैं कह सकती हूँ कि कोर्ट के आलस को बढ़ाती है बस। तो अगर चलिए दूसरे राज्य भी इसको आप कह रहे हैं कि फॉलो करें ना करें बात नहीं है, राजस्थान हाईकोर्ट ने एक बार ऐसा कर दिया, क्या ये उम्मीद की जाए कि राजस्थान में आगे ऐसे मामलों में इसी तरह की फुर्ती दिखाई दे जाएगी?
दे भी सकती है। वहाँ भी मतलब जुडिशरी में एक खामी ये है कि कोई भी सुपीरियर कोर्ट लोअर जुडिशरी पर इस तरह का कोई प्रभाव बिल्कुल मैंडेटरी वे में नहीं दे सकता, नहीं पैदा कर सकता है कि वो करे ही। बहुत सारे डायरेक्शन सुप्रीम कोर्ट के होते हैं और सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शंस जो हैं वो लॉ कहे जाते हैं, लेकिन फिर भी लोअर जुडिशरी उनको फॉलो नहीं करती है। के बहाने जो चलते हैं वो इसमें नहीं चल पाते हैं। कुछ केसेस ऐसे होते हैं जिसमें डायरेक्शंस दिए जाते हैं कि इतने ही पीरियड के अंदर में ये केस डिसाइड हो जाए, चाहे सुप्रीम कोर्ट से चाहे हाई कोर्ट से, तब वो लोग मतलब ऐसा करते हैं, करने के लिए बाध्य भी होते हैं। यानी ये बिल्कुल साबित करता है कि ऐसे हो सकता है जी, किया नहीं जा रहा है। जी हाँ। और ये इंस्पिरेशन लेकर भी आपको कोई खास उम्मीद नहीं दिखती कि और होगा? मेरी समझ में ऐसे केसेस में ये डायरेक्शन सुप्रीम कोर्ट का आना चाहिए कि सारे रेप केसेस, देश के सारे रेप केसेस फास्ट ट्रैक कोर्ट्स को ही सौंप दिए जाएं और एक टाइम लिमिट फिक्स कर दी जाए। जिस तरह से राजस्थान हाई कोर्ट क्या रेप केसेस के लिए अलग ही कोर्ट्स बना दी जाएं, फास्ट ट्रैक कोर्ट्स? फास्ट ट्रैक कोर्ट्स, यस। ऐसा इसमें क्या दिक्कत आ सकती है? कुछ हम इंफ्रास्ट्रक्चरल दिक्कतों की भी बात सुनते हैं कि थोड़ी बहुत हो सकती है, लेकिन फास्ट ट्रैक कोर्ट्स इमर्ज कर रहे हैं अब। तो रेप केसेस के लिए जो जनरल कोर्ट्स हैं उनको भी डायरेक्शंस दिया जा सकता है कि आप 2 महीने 3 महीने के अंदर। रेप केसेस में एक सेंसिटिविटी की बात भी आती है कि किस तरह से सवाल पूछे जाते हैं, किस तरह से बात रखी जाती है, यहाँ तक कि फैसले में भी किस तरह से लिखा जाता है। तो आप ये मानती हैं कि अगर इस तरह के स्पेशल कोर्ट्स होंगी तो वो सेंसिटाइज्ड होंगी उस तरफ? इस तरह के स्पेशल कोर्ट्स जो भी हों उनको ट्रेन भी किया जाना चाहिए कि इस तरह के केसेस की ट्रायल आप कैसे करेंगे, किस तरह से डिसेंटली विक्टिम से क्वेश्चंस करेंगे, किस तरह से उसे परेशान नहीं करेंगे, एक ही क्वेश्चन को बार बार दोहराएंगे नहीं। ये सब चीज़ें मतलब ट्रेंड होना चाहिए, जज को भी, पुलिस को भी ट्रेंड होना चाहिए ऐसे केसेस के इन्वेस्टिगेशन के लिए कि किस तरह से आप इन्वेस्टिगेट करेंगे ऐसे केसेस को विक्टिम को बिना परेशान किए हुए। यानी कि ये आप करेंगे एक तरह से पुलिस का भी एक स्पेशल एक सेल होना चाहिए, कोर्ट्स का भी एक स्पेशल सेल होना चाहिए, तब जाके ये अपराध थम पाएगा, अदरवाइज नहीं थम पाएगा। आज के फैसले के बाद अंत में कमलेश जी कुछ उम्मीद की किरण दिखती है? हाँ, उम्मीद की किरण तो जरूर है। जब भी कोई अच्छा फैसला आता है कुछ ना कुछ लोग तो जरूर उससे प्रभावित होते हैं और कुछ ना कुछ लोग जरूर उससे इंस्पायर्ड होते हैं और कुछ अच्छा काम होता है। चलिए, इसी उम्मीद पर आप हमारे स्टूडियोज में आए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। कमलेश जी हमारे साथी, वरिष्ठ सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता कमलेश जैन जी। हम यहाँ पर एक ब्रेक ले रहे हैं और बुलेटिन में आगे देखते हैं। सुर्खियों से हटते ही फाइलों में गुम हुए बलात्कार के संगीन मामले, आरोपितों को मिला तारीखों के भंवर जाल का फायदा।